हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्मल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग टॉप 7 में। आज हम लेके आए हैं हमारे 7 वंडर्स वीडियो सीरीज का 5वां वीडियो। आज के वीडियो में हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, पेरू के माचू पिच्चू, रोम के कॉलेजियम और जॉर्डन के पेट्रा के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे लंबी और सबसे सुरक्षित दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में जानेंगे, जिसका निर्माण 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच शुरू हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की सामान्य जानकारी से। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पूरी तरह से चाइना देश में आई हुई है, जिसकी टोटल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। इस दीवार का आधिकारिक नाम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 1987 में नामित किया था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक सामूहिक श्रृंखला का नाम है। यह दीवार चीन की सुरक्षा के उद्देश्य के लिए एक किलेबंदी के रूप में बनाई गई थी। प्राचीन चीनी राज्यों द्वारा 7वीं शताब्दी में इसे बनाने की शुरुआत की गई थी। दीवारों का निर्माण चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने किया था। दीवार के सबसे प्रसिद्ध हिस्सों को मिंग राजवंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था। रक्षा के अलावा यह दीवार सीमा सुरक्षा के लिए भी उपयोग की जाती थी और सिल्क रोड पे आने वाले सामानों पर शुल्क लगाने के लिए भी इस दीवार का उपयोग होता था। महान दीवार का अन्य मुख्य उद्देश्य परिवहन भी था। यह दीवार अनेक सुविधाओं से लैस थी, जैसे कि क्लॉक टावर, सेना की बैरक, पास और सिग्नल टावर। चीन की महान दीवार को विभिन्न राजवंशों द्वारा निर्मित किया गया था। मिंग राजवंश द्वारा निर्मित दीवारें 8,550 किलोमीटर लंबी थी। इस दीवार के चारों ओर 35 किलोमीटर की नदी और खाई जैसी सुरक्षात्मक बाधाएं थी। सुरक्षात्मक बाधाओं वाली दूसरी दीवार 13,838 किलोमीटर लंबी थी। सभी शाखाएं मिलकर पूरी दीवार 21,196 किलोमीटर बनाती थी। आज यह दीवार इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब जानते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का इतिहास। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच शरद और वसंत ऋतु की अवधि में हुआ था। इस दीवार का निर्माण चीन के अलग अलग 7 राज्यों द्वारा करवाया था। इन 7 राज्यों का नाम किन, वेई, जाओ, क्यूई, हान, यान और जोंगशान है। इन राज्यों ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए इस दीवार का निर्माण करवाया था। इस किले का मुख्य उद्देश्य तलवार और भाले जैसे छोटे हथियारों का सामना करना था। दीवारों को ज्यादातर पत्थर से बनाया गया था, जिसमें बजरी को बोर्ड फ्रेम से भरा गया था। 1221 में सल्मा के सम्राट किन ने केंद्रीय शासन लगाने और सामंतवाद के पुनरुत्थान को रोकने के लिए इस दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया था, जिसकी वजह से उनके राज्य को पूर्व के राज्यों से विभाजित कर दिया गया। लेकिन उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच लड़ाई के कारण यह दीवार ज्यादा टूटने लगी। इसी वजह से उसी राजा ने इस दीवार को बड़ी लागत से मरम्मत करवाई। दीवार को महान दीवार की अवधारणा के तहत पुनर्जीवित किया गया। मिंग डायनेस्टी के राजा राहा मिंग लगातार जनजातियों से स्पष्ट हारने लगे थे। इसी वजह से त्रासित होकर उन्होंने 14वीं शताब्दी में इस दीवार को फिर से निर्माण करवाया। इस दीवार को उन्होंने अर्दोस के रेगिस्तान से पीली नदी तक लंबाया। राहा मिंग के द्वारा पिछली किलेबंदी से विपरीत इस दीवार को ईंटों और पत्थरों के उपयोग से अधिक मजबूत और विस्तृत बनाया गया। ऐसा अनुमान है कि दीवार पर लगभग 25,000 वॉच टावर बनाए गए थे। इसके बाद कई आक्रामक युद्ध से इस दीवार को बहुत ही क्षति पहुंची। कई राजाओं ने इस दीवार की मरम्मत भी करवाई। एक के बाद एक शासनकाल में इस दीवार को मजबूती और चौड़ाई मिलती गई। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के 3 मुख्य घटक थे। पहला पास, दूसरा सिग्नल टावर और तीसरा दीवारें। सबसे पहले हम पास के बारे में जानेंगे। पास यानी कि दरवाजा।
उस समय में दीवार में जो दरवाजा बनाया गया था जिसमें से लोग आ जा सकते थे उसे पास कहते थे। इसका उपयोग कई सारी चीज वस्तु पे शुल्क लगाने के लिए भी होता था। इस पास के करीब ऊपर जाने के लिए कई सारी सीढ़ियां और बैरेक भी थे। दूसरा है सिग्नल टावर। सिग्नल टावर को बीकन टेरेस, धुएं के टीले या कियोस्क भी कहा जाता था। वे सैन्य संचार भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। सिग्नल टावर को रात के दौरान धुएं से और दिन के दौरान क्लैपर्स, बैनर उठा के या बंदूक से सिग्नल पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता था। सिग्नल टावर अक्सर अधिकतम दृश्यता वाली पहाड़ी के चोटियों पर बनाए जाते थे। इस सिग्नल टावर के नीचे सैनिकों के लिए कमरे, साथ ही अस्तबल और भंडारण क्षेत्र भी शामिल थे। तीसरी है दीवारें। दीवार ही रक्षात्मक प्रणाली की प्रमुख हिस्सा थी। यह आमतौर पर आधार पर 6.5 मीटर चौड़ी और शीर्ष पर 5.8 मीटर चौड़ी थी, जिसकी ऊंचाई करीबन 7 से 8 मीटर थी। यह ऊंचाई खड़ी पहाड़ियों पर थोड़ी कम थी। दीवार का निर्माण सामग्री की उपलब्धता के आधार पर जगह जगह भिन्न होती थी। दीवारें लकड़ी के बोर्ड, एडोब ईंटें, एक ईंट और एक पत्थर के मिश्रण, चट्टानों से या कई जगह पे तख्तों से बनी हुई थी। कुछ वर्गों ने मौजूदा नदी डाइक्स का भी उपयोग किया था। ऐसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी। क्या द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को चांद से देखा जा सकता है? तो जवाब है नहीं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को चांद से नहीं देखा जा सकता। यह एक अव्यावहारिक किंवदंती है, क्योंकि दीवार की चंद्रमा से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। इस दीवार को चांद से देखा जा सकता है, ऐसा विलियम स्टकले ने 1754 में अपने एक पत्र में कहा था, पर यह बिल्कुल गलत बात है। पर सच बात तो यह है कि इस दीवार को पृथ्वी से 160 से 320 किलोमीटर तक ही नग्न आंखों से देखा जा सकता है। उससे ज्यादा दूर अगर आप जाएंगे तो इस दीवार को आप सीधे नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे हमने आज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम ब्राजील के क्राइस्ट द रिडीमर के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।